वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। आज भी मार्केट एक इंतहाई प्रेशर में रही, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में नज़र आया। इस कैंडल के ऊपर जब हमने एनालिसिस किया था तो हमने ये वाजे हो गया था जब ये 20 DMA लाइन को ब्रेक किया था इसने कि मार्केट अपनी एक करेक्शन में एंटर हो चुकी है। उसके बाद इस लेवल पे मार्केट ने थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई लेकिन रिकवरी की इंडिकेशन नहीं आई। इस लेवल पे एक रिकवरी की इंडिकेशन आई लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई। उसके बाद इस लेवल पे रिकवरी की इंडिकेशन आई लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें इस लेवल से लेकर इस लेवल तक मार्केट में अभी तक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की इंडिकेशन आ रही है, अभी तक कहीं पे बाइंग की इंडिकेशन नहीं आई। तो ये जब इंडिकेशन आ रही है तो डेफिनेटली लोग सेल ही करेंगे, इसमें बाइंग पोजीशन कोई नहीं बनाएगा। जब बाइंग पोजीशन नहीं बनेगी और बहुत सारे लोग सेलिंग पोजीशंस बनाते जाएंगे, शॉर्ट सेलर्स सेलिंग करते जाएंगे, तो डेफिनेटली मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में ही रहेगी। उसके मोटिव्स जो भी हों, पीछे चीज़ें जो भी हों, लेकिन एंड कार्रवाई ये है। तो ये एक फिनोमेना है जो कि मार्केट में एक राइट नो आ चुका है। और मार्केट जब हम बात करते हैं कि ट्रिगर्स के ऊपर मूव करती है तो वो ट्रिगर्स, छोटे छोटे ट्रिगर्स, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी न्यूज़ या छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक इंडिविजुअल्स का या कॉरपोरेट्स का या इन्वेस्टर का, ट्रेडर का एक माइंडसेट बनता है। और अभी राइट नो सबका माइंडसेट सेलिंग का बना हुआ है। जो बाइंग करने वाले हैं वो बहुत मासूम ट्रेडर्स हैं जो कि इस वक्त बाइंग कर रहे थे इस लेवल से लेकर इस लेवल तक। जब ये मार्केट गिर रही थी सिर्फ इस होप के ऊपर कि मार्केट किसी लेवल से रिकवर कर सकती है। डेफिनेटली मार्केट रिकवर कर सकती है किसी भी लेवल से, लेकिन वो लेवल कौन सा होगा जिसके ऊपर मार्केट स्टॉप करेगी और रिकवर करेगी, वो इस स्टेज पे इस कंडीशन में कोई नहीं कह सकता। इन चारों कैंडल्स के ऊपर हमने एनालिसिस किया और हमने कहा कि ये चारों कैंडल्स स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम शो कर रही हैं। जो हमने लास्ट फ्राइडे को एनालिसिस किया उसमें हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये चारों कैंडल्स बोलिंजर बैंड के बॉटम बाउंड्री के ऊपर हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम इंडिकेट कर रही हैं। तो इस बेरिश मोमेंटम से जब तक इंडेक्स नहीं निकलेगा, इंडेक्स रिकवर नहीं करेगा और इंडेक्स गिरता ही चला जाएगा। और आज हमने देखा कि इस सारी बैक एंड पे और जो बाकी न्यूज़ जो हैं या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री में या जो बाकी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ब्लाय ताक रख कर अगर सिर्फ कैंडल्स को भी देखा जाए तो कैंडल्स इटसेल्फ स्पीक कर रही हैं कि अभी राइट नो तो मोमेंटम इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेरिश है। और ये किस वजह से है वो चीज़ें सारी आप लोग जानते हैं, सब बातें भी हो रही हैं, शेयर भी हो रहा है। तो ये बेसिकली बैक एंड पे चीज़ें वही हैं, लेकिन एक जो मोमेंटम बन गया है इंडेक्स का राइट नाउ वो एक करेक्शन का, एक डाउन ट्रेंड का है। और जब तक मार्केट में ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना बंद नहीं होती, छोटी कैंडल्स नहीं बनती, रिकवरी की तरफ मार्केट मूव नहीं करती, तो हमें इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो आज की कैंडल भी एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम शो कर रही है। देखिए ये ऐसे ही है जैसे कैंडल्स बोलिंजर बैंड के टॉप पे बनती हैं तो हम कहते हैं जी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। इसी तरह अभी राइट नो कैंडल्स बोलिंजर बैंड के बॉटम पे बन रही हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। अब इस बेरिश मोमेंटम से यकदम मार्केट कोई मूव करके वापस नहीं आ जाएगी, इट विल टेक टाइम। ये किसी लेवल पे रुकेगी, कंसोलिडेट होगी, वहाँ से रीटेस्ट करेगी अपने लोअर बॉटम को। और अभी देखें तो मार्केट अपने नए बॉटम्स बनाती जा रही है। ये एक नया बॉटम बना, उसके बाद ये एक फिर नया बॉटम बन गया। तो अब इंडेक्स ने राइट नो आज फिर एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, जो कि इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 39,200 का। इसको जब ब्रेक किया है इंडेक्स ने, उसके ऊपर रिकवरी भी की लेकिन दोबारा उसके नीचे उसको रीटेस्ट किया और नीचे ही क्लोजिंग दी अपने इस सपोर्ट लेवल से। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल इंडेक्स का बन रहा है, जहाँ पे जाकर इंडेक्स स्टॉप ओवर कर सकता है या थोड़ी देर के लिए रुक सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है, वो आपके सामने है। वो लेवल कम से कम ये वाला लेवल बन रहा है जो कि 38,000 के ऊपर लेवल है। बिकॉज इस लेवल को 39,200 वाले लेवल को इंडेक्स ब्रेक कर चुका है और इसके बाद जो लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल या एरिया है सपोर्ट का इंडेक्स के पास, वो ये लेवल है जो कि 37,900 के ऊपर है, या प्रिसाइजली आप कह लें 38,000 के ऊपर है।
तो इस लेवल के ऊपर इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है। लेकिन जब तक इंडेक्स सपोर्ट लेकर वहाँ पे स्टे ओवर नहीं करता, कंसोलिडेशन नहीं दिखाता, इसमें लॉन्ग बाय की पोजीशन नहीं बनती। अब ओवरऑल सिचुएशन ये बन रही है कि इंडेक्स एक लंबी मंदी में चल पड़ा है और इसकी जो राइट नाउ आज इंडेक्स ने सपोर्ट ब्रेक की है जो कि 39,200 के ऊपर है, ये अब इसकी पहली रेजिस्टेंस होगा। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ये अपने जो 40,000 का लेवल है उसकी तरफ अप्रोच करेगा और इसको अगेन ये 40,600 के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो मिलेगी। एक क्विक नज़र आरएसआई और मैकडी पर डाल लेते हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें राइट नाउ 30 के मार्जिन को ब्रीच करके ड्रिल कर चुका है और इसके नीचे जा चुका है। अब चूंकि ओवरऑल मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में मूव कर रही है तो इसको कोई मज़ायका नहीं है कि ये मज़ीद यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। अलबत्ता ये बीच में आप देखेंगे कि छोटी सी स्पाइक अपसाइड पर देगा, एक अट्रैक्ट करेगा और अगेन ये दोबारा इस एरिया में वापस आ सकता है। तो ये जब तक इसकी ये जो मूवमेंट है ये होती रहेगी, इससे पॉजिटिवली अपसाइड पर ये हेड नहीं करता, कंफर्मेशन नहीं आएगी फॉर द रिकवरी। इसी तरह अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है और हिस्टोग्राम इंतहाई बड़ा बना है आज का, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बता रहा है। डिस्टेंस ब्लू लाइन का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये एक लंबी मंदी की अब इंडिकेशन दे रहा है कि एटलीस्ट इस पोजीशन से चंद सेशंस तो इंडेक्स एक नेगेटिव ट्रेंड में रह सकता है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद बड़े तहम्मुल से स्टॉक मार्केट में काम करने की ज़रूरत है। आप वो स्क्रिप्ट्स जिनमें फ्लक्चुएशन आती है, डे ट्रेडिंग हो सकती है, अभी भी पॉसिबल है, इशू नहीं है, लेकिन इसमें अभी लॉन्ग की कॉल नहीं बनती, कोई बाइंग की कॉल, लॉन्ग पोजीशन की कॉल नहीं बनती। अलबत्ता शॉर्ट सेलर्स आपको एक्टिव नज़र आएंगे और अभी उनकी चांदी होती रहेगी जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये एक्सपेक्टेड है। और ये एटलीस्ट चंद सेशन तो ये अभी हमें मार्केट इसी नेगेटिव ट्रेंड में मूव होती हुई नज़र आ रही है, इसमें रिकवरी नज़र नहीं आ रही। जो फर्स्ट इमीडिएट स्ट्रॉन्ग एरिया है, पहले हमने ये 39,100 का एरिया आइडेंटिफाई किया था, ये लेवल आज ब्रीच मार्केट कर चुकी है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। उससे पीछे देखें मार्केट ने कहीं पे भी होल्ड नहीं किया, आज मार्केट ने पूरा इस सारे एरिया को ब्रीच करके इसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ख़तरनाक हद तक मार्केट में बेयर्स की एक्टिविटी नज़र आ रही है, बेयर्स का कंट्रोल नज़र आ रहा है और ये बेयर्स ही इस इंडेक्स को अगले चंद सेशन ड्राइव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बुल्स कहीं नज़र नहीं आए और बुल्स कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना उनकी कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है। जब तक ये बेयर्स का कंट्रोल है, बेयर्स इसमें हावी रहेंगे, शॉर्ट सेलिंग वाले हावी रहेंगे, ये सेलिंग प्रेशर रहेगा। अलबत्ता मार्केट को कोई पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए यहाँ से रिकवरी के लिए, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव खबर चाहिए यहाँ से, यहाँ पे होल्ड करने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, वो सारी बातें इंडेक्स में होती हैं, वो तब भी हो रही थी जब इंडेक्स अप साइड पर मूव कर रहा था और अब जब नेगेटिव साइड पर मूव कर रहा है तब भी हो रही हैं। तो ये बातें, ये मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें नहीं होती, ये इंडेक्स में डेफिनेटली होती होंगी, होती हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट ये जो वाइज इन्वेस्टर होता है, जो ट्रेडर होता है, वो ट्रेंड के साथ चलता है, वो अपनी ट्रेंड के साथ पोजीशन चेंज करता है, उसकी कोई स्ट्रेटजी होती है, उसकी कोई अपनी स्टॉप लॉस होते हैं, वो बड़े लॉस में नहीं पड़ता। और जैसे ही 20 DMA लाइन ब्रेक होती है, वन मस्ट एग्जिट। 20 DMA लाइन के नीचे कोई भी स्क्रिप्ट हमारा क्लोजिंग देता है, पर्सनली आई बिलीव कि वहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। और अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती भी है तो एक कैंडल, दो कैंडल, उसके बाद एग्जिट कर जाना चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली जब ये 20 DMA लाइन ब्रेक हुई, हमने इस लेवल पे 43,000 के लेवल पे नहीं कहा कि मार्केट करेक्शन में है, नहीं कहा कि मार्केट एक मंदी में जा रही है। यहाँ पे हम यही कहते रहे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, रिकवर करेगी। लेकिन जब यहाँ से रिकवर नहीं किया, 20 DMA लाइन ब्रेक हुई, तो हमने क्लियरली कहा कि मार्केट एक करेक्शन में एंटर हो गई है। उस पर क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने कि हमने बहुत लेट बताया, हालांकि वो लेट नहीं था, वो बिल्कुल प्रिसाइज टाइम था एज फार एज आर स्ट्रेटजी इज कंसर्न। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि 20 DMA लाइन ब्रेक होती है तो हम उसके नीचे स्क्रिप्ट को डाउन ट्रेंड में, मार्केट को डाउन ट्रेंड में काउंट करते हैं। और जब ये इंडेक्स अब यहाँ से रिकवर करेगा, 20 DMA लाइन के ऊपर आएगा, तो हम आपको कंफर्म करेंगे कि ये पॉजिटिव रिकवरी हो गई है। राइट नाउ अगर इस लेवल से इंडेक्स रिकवर करना स्टार्ट करता है तो एटलीस्ट 40,000 से ऊपर क्लोजिंग लाजमी है। 40,000 से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इंडेक्स वापस रिकवरी में करेगा। उससे पहले जितनी भी अपसाइड पर मूव होगी वो एक हाइपर मूव्स होंगी
और वो टेम्परेरी मूव्स होंगी। जैसे इस लेवल पे हमने कहा था कि 41,000 का लेवल बनता है, इस लेवल पे अब इंडेक्स आ गया कि वो लेवल ड्रॉप हो गया, 40,000 के लेवल पे आ गया। 40,000 क्रॉस होगा तो इंडेक्स एक पॉजिटिव ट्रेंड में मूव कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।